चार्टेड की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स चेंजेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मतलब 2025 और 2026 में जो इनकम टैक्स बजट आया था अपना 2025 के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आए। और उसमें सबसे मेजर चेंजेस अगर आप देखोगे कि जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या नॉर्मल मिडिल क्लासेस टैक्स पेयर हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जो चेंजेस आया है वो क्या है, सेक्शन 115 BAC बैक, इसको रिवाइज कर दिया गया है। और इसके रिवाइज में अगर आप सामने देख रहे होंगे वीडियो में कि जो टैक्स स्लैब है वो बहुत अच्छा खासा चेंज किया गया है। और जो लोगों का था ना कि हाँ भाई हमारी 12 लाख रुपए की इनकम है तो टैक्स जीरो देंगे, कैसे देंगे, वो भी हम सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा, मैं कह रहा हूँ 12 लाख तक नहीं, आपको 75,000 एक्स्ट्रा 12,75,000 तक टैक्स जीरो देना है। और वो कैसे बनेगा हम इसमें देख लेंगे। तो अगर हम सेक्शन 115 BAC जो कि नया न्यू रिजिम लेके आई थी गवर्नमेंट अपने बजट्स में, तो उसको टाइम रिवाइज कर रहे हैं ताकि अब लोग गवर्नमेंट का सीधा पर्पस है कि सेक्शन 115 BAC बैक की तरफ ही जाएं, वो जो ओल्ड रिजिम है उसकी तरफ ना जाएं। तो इसलिए वो गवर्नमेंट को पता है कि लोगों की इनकम भी कम होती है और वो इस हिसाब से उसको इन्वेस्ट भी नहीं ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको, इसलिए इन्होंने काफ़ी सारी डिडक्शन अलाउंस हटा दी हैं। और उसकी जगह पर टैक्स रिलीफ कैसे दी है वो मैं आपको वन बाय वन क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें हमारे को ये जानना है कि टैक्स 12,75,000 पे कैसे जीरो बैठेगा और कैसे ये इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो मेजरली जो चेंजेस आया है अगर आप देखोगे व्हाट आर द इनकम टैक्स चेंजेस, तो इसके अंदर मेन जो एक सेक्शन 115 BAC है वो हम कर लेते हैं। इसमें जो स्लैब रेट है उसमें बहुत अच्छा खासा चेंज आया। अगर 4 लाख रुपए तक आपकी इनकम है टैक्सेबल इनकम तो वो टैक्स जीरो बन जाता है। और 4 लाख से अगर 8 लाख तक जाते हो तो वो टैक्स 5% हो जाता है। और अगर आप 8 लाख से 12 लाख तक जाते हो तो 10% हो जाता है। 12 से 16 पे 15% हो जाता है। 16 लाख से 20 लाख पे जाते हो 20% हो जाता है। और 20 लाख से 24 लाख पे जाते हो 25% हो जाता है। और जैसे ही 24 लाख से जाते हो ऊपर तो 30% हो जाता है। इसको याद करने का सबसे सीधा है कि 4 लाख में सीधा 4 लाख प्लस ऐड करते जाओ, 4 में 4, 4 में 4, ऐसे करते हुए 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 24 से ऊपर हो जाओगे। और अगर आप इसमें इसके रेट कैसे याद करने हैं भाई, पहले नील है उसमें फिर 5% ऐड करते चले जाओ, 5%, 10%, 15%, 20%, तो आपको ये स्लैब रेट याद भी हो जाएंगे। तो इसका सीधा फंडा है 4 लाख का गैप, 5% का रेट का डिफरेंस का गैप याद करना है। और इसमें साथ साथ बोला गया है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, ऑप्शनल रिजीम है, आप दोनों में से कोई सी भी रिजीम को ऑप्ट कर सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं, जो बिजनेस क्लासेस से हैं जो बिजनेस करते हैं वो तो लाइफ में एक बार ऑप्ट करेंगे, चाहे न्यू चाहे ओल्ड। लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, वो सैलरीड एम्प्लॉय क्या है, अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय की बात करता हूँ वो न्यू टैक्स रिजीम्स में भी जा सकते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं और एवरी ईयर जा सकते हैं। एवरी ईयर उन पे किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं लगाई है गवर्नमेंट ने। उनको लगता है कि ये मेरा बेस्ट है तो इसमें चले जाओ, ये बेस्ट है तो इसमें चले जाओ। अच्छा, अब इसके अंदर ऐसे ही है कि भाई ओल्ड और न्यू जिसमें भी ऑप्ट करना है वो जा सकता है कोई भी। अब इसमें सबसे मेजर जो एक और अच्छा मेरे को 115 BAC में अच्छा चेंजेस लगा, रिबेट। इसके साथ ही रिबेट में भी इन्होंने चेंजेस किया। रिबेट क्या होती है कि जैसे कि जो भी हमारा रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर उनकी इनकम इस लिमिट तक है तो उसको 60,000 रुपये की अब छूट दी जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपका टैक्स अगर 60,000 रुपये तक बनता है तो उसको रिजिम भी उसको एक छूट मिलेगी। जो प्रीवियस लिमिट अगर आप बात करते हो वो 25,000 रुपये थी, कितनी थी, 25 थी, तो 25,000 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 60,000 रुपये कर दिया गया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि साफ बोला गया है कि ये 12 लाख तक टैक्स फ्री कैसे होगा, हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। और देखो रिबेट की अगर आप बात करते हो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो ये 12,500 ही रहेगी। तो जो चेंज आए हैं 60,000 रुपये वो किस में चेंज आए हैं, वो न्यू टैक्स रिजीम में चेंज आए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे 12,75,000 तक कैसे टैक्स होगा। अब फॉर एग्जांपल आपका अगर आपको देखते हो जो टैक्सेबल इनकम है आपकी 12 लाख, फॉर एग्जांपल टैक्सेबल इनकम से पहले अगर मैं बोल दूँ एक जो सैलरीड का बंदा है और उसकी इनकम सैलरी वाले की 12,75,000 रुपये है, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है, तो देखो
टैक्स की अगर हिसाब से देखते हैं हम, 4 लाख तक तो वैसे ही वो नील है, और 4 से 8 के बीच में जाते हैं तो इसका 4 लाख का 5% कितना हुआ 20,000, और अगर मैं 8 से 12 लाख का करता हूँ तो इसका कितना हुआ 40,000, तो टोटल कितना हुआ 60,000। तो ये कितने की इनकम तक आया, 12 लाख तक की इनकम पे आया। तो देखो इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है, जो कि बढ़ के कितनी हो गई है, अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हो 75,000 रुपये, तो ये 12 लाख रुपए आपका कहते हैं टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम तक अगर मैं टैक्स निकालता हूँ तो वो टैक्स कितना निकल के आता है 60,000 रुपीज़, और 60,000 रुपीज़ की मेरे को फिर 87A की रिबेट मिल जाएगी। 87A की रिबेट मिलेगी तो मैं क्या करूँगा, मेरा टैक्स रिबेट क्या बोलती है 60,000 और टैक्स विच एवर इज़ लोअर, अगर एक तरीके से देखा जाए विच एवर इज़ हायर, जो भी दोनों में से लोअर हो, हायर पे जाएंगे तो टैक्स कई बार ज़्यादा भी बन सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो हमारे को 60,000 की लिमिट दी गई है, और आप टैक्स क्या दोगे निल। तो आपने ये देख लिया होगा कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले गए सैलरी वाले, और 12 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम में 60,000 टैक्स पे करना है, और उससे वो 87A की रिबेट लेके क्लेम करके टैक्स जीरो कर लोगे। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट 12 लाख तक की इनकम को जीरो नहीं किया गया है, स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ रिबेट्स वगैरह दिए हैं जिसके कारण आपका टैक्स जीरो हो जाता है। लेकिन वहीं मैं बिजनेसमैन की बात करता हूँ तो वो 12 लाख रुपए तक ही टैक्स माफ़ करा सकता है, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाएगी। तो ये मैंने सैलरीड का केस बता दिया आपको, बिजनेस का केस कर दिया। बाकी मेजर जो चेंजेस था सेक्शन 115 BAC बैक में, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो इसकी डिडक्शन है जो नहीं मिलेंगी, या सिर्फ NPS की डिडक्शन ATCC D2 मिलेगी, वो सारी बातों को मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो बाकी मैंने जो चेंज आया वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसी तरीके के इनकम टैक्स अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।